नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, सनातन धर्म में पूर्णिमा का जितना महत्व होता है उतना ही महत्व अमावस्या का भी माना जाता है। पुराणों में अमावस्या के दिन को स्नान तथा दान धर्म के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। अमावस्या के दिन स्नान तथा दान करने से जो पुण्य मिलता है वह सैकड़ों यज्ञ करने के समान होता है। शास्त्रों में सोमवार के दिन आने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। सोमवार के दिन आने वाली अमावस्या का महत्व बहुत अधिक होता है। जो भक्त सोमवार के दिन आने वाली अमावस्या पर शिव जी की पूजा करता है उसे मृत्यु लोक और परलोक में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। सोमवती अमावस्या के दिन इंद्रियों को वश में रखकर उपवास करके शिव जी की आराधना करने से व्यक्ति को सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो सोमवती अमावस्या के दिन शिवलिंग का जल से अभिषेक करता है उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। जो गुणवान स्त्री सोमवती अमावस्या के दिन अपने पति की लंबी आयु हेतु उपवास एवं व्रत करती है, शिव जी की कृपा से उसके पति की आयु लंबी हो जाती है और वे दोनों सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार सभी अमावस्याओं में सोमवती अमावस्या का महत्व सबसे अधिक होता है। महाभारत के अनुसार पांडव जीवन भर तरसते रहे, लेकिन उनके जीवन काल में सोमवती अमावस्या कभी नहीं आई, जिस कारण पांडवों को जीवन भर अपने राजपाट के लिए लड़ना पड़ा और दुख भोगने पड़े। सोमवती अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का महत्व होता है। इस दिन सुबह पवित्र नदियों में स्नान करने से सभी पाप नष्ट होते हैं। इस दिन दान धर्म करने से 100 वर्ष के तप के समान फल प्राप्त होता है। देवादि देव महादेव ने मां पार्वती को सोमवती अमावस्या का महत्व बताते हुए कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताए हैं। जो भी मनुष्य इन उपायों को करता है वह सभी कष्टों से मुक्त होकर शिव जी की अपार कृपा प्राप्त करता है। आज हम आपको सोमवती अमावस्या के दिन किए जाने वाले सभी महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रहे हैं, जिन्हें करने से आपकी दरिद्रता और दुखों का नाश होगा और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। साथ ही शास्त्रों में सोमवती अमावस्या के दिन कुछ कार्यों को करने की मनाही की गई है। अमावस्या के दिन ये काम करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है और कई संकटों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं सोमवती अमावस्या के दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन देर तक सोना नहीं चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी जागकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो जाना चाहिए। अमावस्या के दिन देर तक सोने से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा अधिक समय तक रहती है, जिसका नकारात्मक प्रभाव आपके मन और मस्तिष्क पर पड़ता है। इसीलिए इस दिन सुबह जल्दी स्नान करने से यह नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और शरीर शुद्ध होता है। अमावस्या के दिन पति पत्नी को संबंध नहीं बनाना चाहिए। इस दिन संबंध बनाना अत्यंत अशुभ और दुर्भाग्य कारक माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार अमावस्या के दिन स्त्री पुरुष सहवास करते हैं तो जीवन में दुर्भाग्य आता है और पति पत्नी के रिश्ते में दरार पड़ने लगती है। शास्त्रों में यह मान्यता है कि अमावस्या के दिन मांस, शराब आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इस समय पर नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय रहती है, जो मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर सकती है। इस दिन मांस का सेवन करके दुर्गम तथा अशुभ स्थानों पर भी नहीं जाना चाहिए। अमावस्या के दिन शरीर पर तेल लगाना भी अशुभ माना गया है। इस दिन शरीर पर अथवा बालों में तेल लगाने से नकारात्मक शक्तियां मस्तिष्क पर हावी हो जाती हैं, जिससे मनुष्य के मन की शक्ति कमजोर पड़ने लगती है और व्यक्ति में दिमाग से जुड़े रोग उत्पन्न हो सकते हैं। अमावस्या के दिन लहसुन, प्याज आदि प्रकार के तामसिक पदार्थ भी नहीं खाने चाहिए। ये तामसिक पदार्थ आपके मन मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। किसी भी अमावस्या के दिन बाल तथा नाखून काटने की मनाही की गई है। इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। बाल और नाखून काटने पर नकारात्मक शक्तियां आपकी तरफ आकर्षित हो सकती है। अमावस्या के दिन सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इस दिन किसी भी व्यक्ति के साथ लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद नहीं करना चाहिए। इस दिन ऐसा करने से अशुभ घटना घट सकती है। अमावस्या के दिन कभी हिंसा नहीं करनी चाहिए और कभी वृक्षों को काटना नहीं चाहिए।
अमावस्या के दिन गर्भवती महिलाओं को चौराहे पर नहीं जाना चाहिए और किसी भी महिला को अपने बाल खुले रखकर बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इस दिन अशुभ और नकारात्मक शक्तियां दूसरों पर हावी होने की ताक में बैठी रहती हैं। अमावस्या के दिन कभी द्वार पर आए हुए याचक का अपमान ना करे। इस दिन बड़े बुजुर्गों का भी अपमान नहीं करना चाहिए, इससे पितृ नाराज हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं सोमवती अमावस्या के दिन कौन से कार्य करने चाहिए। सोमवती अमावस्या का सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि इस दिन मौन व्रत धारण करने वाले व्यक्ति को 1000 गायों का दान करने के समान फल प्राप्त होता है। इस दिन जो व्यक्ति मौन धारण करके मन में शिव जी के मंत्रों का जाप करता है, उसकी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण हो जाती है, इसमें कोई शंका नहीं है। मान्यताओं के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन व्रत करने से दीर्घायु की प्राप्ति होती है और कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। पति के लंबी उम्र की कामना करने वाली प्रत्येक पतिव्रता नारी को इस दिन व्रत रखना चाहिए। जो स्त्री इस दिन शिव पार्वती के लिए व्रत रखती है, उसके पति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है और दोनों ही जीवन भर सुखी रहते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन विवाहित स्त्री को पीपल के पेड़ की जड़ में दूध, जल, अक्षत और चंदन आदि पदार्थ चढ़ाने चाहिए और पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से दरिद्रता का श्राप उसी दिन नष्ट होता है और घर में धन संपत्ति का आगमन होता है। पुराणों के अनुसार जो स्त्री अथवा पुरुष सोमवती अमावस्या के दिन दिन भर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हैं, उनकी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण हो जाती है। सोमवती अमावस्या के दिन रात्रि के समय एक रोटी पर सरसों का तेल लगाकर काले कुत्ते को खिला देना चाहिए और अपने कष्टों के निवारण की प्रार्थना करनी चाहिए। महादेव की कृपा से आपके जीवन से वह दुख और समस्या तुरंत समाप्त हो जाती है। सोमवती अमावस्या के दिन नमक से जुड़े उपाय जरूर करने चाहिए, इससे जीवन के कई कष्ट समाप्त होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक के प्रयोग से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और राहु केतु के अशुभ प्रभाव को दूर करने में नमक को बहुत ही इफेक्टिव माना गया है। नमक के अंदर निगेटिव एनर्जी को एब्सॉर्ब करने की अद्भुत शक्ति होती है। साइंटिस्ट्स के अनुसार नमक के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, अर्थात कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो निगेटिव एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेते हैं और पॉजिटिव एनर्जी को रिलीज करते हैं। अर्थात नमक सकारात्मक ऊर्जा को वातावरण में छोड़ता है और नकारात्मक ऊर्जा को शोष लेता है, जिससे आपके घर का वातावरण क्लीन और ऑस्पिशियस रहता है, यानी कि शुद्ध और पवित्र बन जाता है। इसीलिए दोस्तों, नमक आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक तौर पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, ग्रहों और नक्षत्रों की दशा प्रत्येक मनुष्य को प्रभावित करती है, इसीलिए खासकर सोमवती अमावस्या के दिन नमक से जुड़े उपाय जरूर करने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में सोमवती अमावस्या के दिन किए जाने वाले नमक के महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करके आप मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही सभी प्रकार के ग्रह दोषों से मुक्ति भी मिलती है। एक चुटकी भर नमक आपके भाग्य को बदलने की क्षमता रखता है, आपके जीवन से संपूर्ण नेगेटिव एनर्जी को खींचकर आपका जीवन सकारात्मकता से भर सकता है। आइए जानते हैं नमक से जुड़े महत्वपूर्ण ज्योतिष उपाय। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि नमक 4 तरह का होता है: सफेद नमक, काला नमक, खड़ा नमक और सेंधा नमक। तंत्र मंत्र में तथा घर की परेशानियां दूर करने के लिए काला या सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप सभी को ध्यान में रखनी चाहिए कि दोस्तों, आपको कभी उस व्यक्ति के घर का नमक नहीं खाना चाहिए जिससे आपकी शत्रुता हो। आप उसके घर का मीठा खा सकते हैं, लेकिन कभी किसी पापी व्यक्ति के घर का नमक कभी न खाएं, अन्यथा आपका जीवन भी उसी के समान हो जाएगा। शास्त्रों में कहा गया है कि नमक उसी के घर का खाना चाहिए जहां पर धार्मिक, सत्यवादी और संस्कारी लोग रहते हों। ऐसा कहा जाता है कि नमक को कभी भी किसी व्यक्ति को अपने सीधे हाथ से नहीं देना चाहिए। कहते हैं सीधे हाथ से नमक देने से उस इंसान से आपकी लड़ाई हो जाती है।
दोस्तों, दरिद्रता को दूर करने के लिए शास्त्रों में नमक का सबसे आसान और महत्वपूर्ण उपाय बताया गया है कि आप सोमवती अमावस्या के दिन अपने घर में खड़ा नमक के पानी से पोंछा अवश्य लगाएं।